हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। जैसे हमें पता है कि बैटरी हमारा ना करंट को मेंटेन करके रखते हैं वोल्टेज लगा के, तो इसमें भी हमारी जो बैटरी की केमिकल एनर्जी होती है वो यूज़ होती है। तभी हम जो सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो कभी ना कभी तो बंद हो जाते हैं ना, क्योंकि जो उनके अंदर केमिकल एनर्जी जितनी भी यूटिलाइज होनी थी वो हो चुकी होती है। ठीक है, where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work like rotating the blades of an electric fan. As for the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे जो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है वो किसके लिए यूज़ हो रही है। एक तो देखो हमारे पास जो ना, जैसे मान लो हम कुछ भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मतलब कुछ भी हम यूज़ करते हैं, ट्यूब्स वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, तो एक तो उनमें चलाने में यूज़ हो रही है, और हमें पता है कि जो भी हमारे पास कोई भी अप्लायंस है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ही होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो उसके रेजिस्टेंस से हम हीटिंग कुछ थोड़ा सा, जब हम मान लो कि हम किसी भी ट्यूबलाइट को हम बहुत देर के लिए ऑन रखें, तो हम अगर थोड़ा सा भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे लगाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम लगाने की कोशिश करते हैं तो जब हम मान लो कि इलेक्ट्रिक ट्यूब को ऐसा थोड़ा सा टच करने को वो गर्म होगी। ठीक है, या कोई बल्ब को हम टच करने की कोशिश करें वो गर्म होगा, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी एनर्जी है वो हीट जो गैजेट को हीट करने में चली जाती है। ठीक है, वो फॉर्म ऑब्जर्व दैट इन व्हेन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, हमारा पंखा गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज इट्स कॉन्फिगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कनेक्टेड टू बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखो अगर सिंपल से रेजिस्टर्स लगाए हैं तो जो उसकी हीट ना केमिकल एनर्जी होगी सारी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, मतलब सारी सिर्फ गर्म करने में, जो भी डिवाइस होगा उसको गर्म करने में यूज हो जाएगी। तो यही हम फिनोमेना यूज करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन में उनके हम रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई कर देते हैं कि उसकी जो सारी एनर्जी होती है वो हीट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक ओवन हुआ, हीटर हुआ, आयरन हुई, हम ये सारे गीजर वगैरह, ये सभी इसकी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो वही बात है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में यूज हुआ, गीजर्स वगैरह में सब कुछ यही यूज होता है, जो भी गर्म करने में चीजें होती हैं। कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस across it be V, let the time during which a charge Q flows across, and the टाइम कितना लिया हमने T, work done moving the charge Q through a potential difference V is VQ has a power input to the circuit। ठीक है, हमें अब इसमें कह रहे हैं पावर निकालनी है, मान लो किसी भी सर्किट में से, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक और कोई अप्लायंस लगाया हमने, मान लो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब चार्ज कितना फ्लो कर दिया, मान लो Q फ्लो कर गया, कितने टाइम के लिए, Q T टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर हमने पावर निकालनी है तो हमें पता है कि जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। ठीक है, और हमारे पास पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, V इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, और पावर में से पुट कर दे V Q अपॉन T। अब देखो, अब करंट जो I होता है वो Q अपॉन T होता है ना। ठीक है, अब इसको Q का क्या लिख दूंगा मैं, IT। तो हमने V इंटू IT, ठीक है, T से T कट गया, पावर के हमारे पास आ गई VI, हमारे पास पावर आ गई VI। तो हमने कौन सी क्वेश्चन यूज करी, एक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की क्वेश्चन यूज करी वर्क डन अपॉन चार्ज वाली, एक हमने पावर का यूज करा कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और एक हमने यूज करी जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है हमारे पास की Q इक्वल IT। हमने तीन इक्वेशन से पावर की यूनिट निकाल। अगर हम V को IR लिख दें, V को IR लिख दें, तो क्या होगा, IR इंटू I, ये क्या हो गया, I स्क्वायर R आ गया ना। तो देखो ये बन गई एक क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ऐसे करें, I है उसको V बाई आर लिख दे, V स्क्वायर IR होता है ना, तो हम I को अगर V बाई आर लिख दे तो ये क्या होगा, P स्क्वायर V, I को V बाई आर, तो ये क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये ज्यादातर जनरली क्वेश्चन यूज होती हैं। ये I स्क्वायर वाली R वाली हम ज्यादातर यूज करते हैं सीरीज में, क्योंकि उसमें I सेम रहता है। ठीक है, और ये जो P स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर है ज्यादातर हम पैरेलल में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें V सेम रहता है, तो V स्क्वायर हमारे इसका बेनिफिट हो जाता है, इसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो हम जैसे हमें पता है कि पावर क्या हमारे पास आ गई VI, तो हमारे पास हमने जैसे मान लो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, इसको VI। तो वर्क डन जो हमारे इसमें हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो हमने वर्क डन को यहाँ पे H लिख दिया, मान लो H से नोट कर दिया, तो VIT।
तो हमारे पास एच के आगे वी आई टी। अब ये थोड़ी दिखने में अच्छी नहीं लगती इतनी क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर आई आर लिख देंगे। ये होता है ना हमारे पास, तो एच क्या आएगा, वी आई को आई आर इंटू आई इंटू टी, ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। तो ये अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कहते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये देखो एच स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, इसको हम क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, टाइम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, और रेजिस्टेंस के। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। अब वॉट दी हुई है, वॉट होती है पावर की यूनिट, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड द 360 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट्स, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। तो देखो, तो हम फर्स्ट केस में देखते हैं, हमारे पास पावर कितनी दी हुई थी, 840 वोल्ट है ना, और हमें बस वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है पी स्क्वायर वी आई, हम क्या लगाएंगे, पी स्क्वायर वी आई, आई क्या आएगा, पावर क्या आएगी, 840 1 to 20, ठीक है। तो अब हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है जब हम दूसरे केस में रेशियो वगैरह लेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे केस में देखते हैं, पावर कितनी दी हुई थी, तो क्या है, P1 थी, P2 क्या 360 वोल्ट, ठीक है। लगाएंगे पी स्क्वायर वी आई, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 इक्वल V अपॉन I1 V2 I2, V से V कट गया, P1 क्या है हमारे पास 840, P2 क्या है 360, I1 क्या था हमारे पास, ये I1 था ना, हम इसको लिख देंगे ऐसे 840 अपॉन 220 इंटू I2। अभी देखो यहाँ से ये कट गया ना, तो ज़्यादा जनरल कंडीशंस में हमें ज़रूरत नहीं होती काटने वगैरह की, अपना भी कट जाता है। ये आ गया, तो हमारे पास इस 2 11 ज़ा 2 18 ज़ा, तो हमारे पास I2 क्या आ गया 11/18, ठीक है। अब ऐसे रेजिस्टेंस निकालने को कहा हुआ है, देखो हमें P1 पता है V स्क्वायर बाय R, और P2 क्या आएगा V स्क्वायर बाय R2, कि हम पहले R1 निकाल लेंगे। P1 क्या थी हमारे पास 840 है ना, और हमारे पास वोल्टेज दी होती है 220 का होल स्क्वायर, R1 आ गया ना हमारे पास, R1 क्या आ गया 220 स्क्वायर अपॉन 840, ठीक है। R2 निकाल लेंगे, हमें पता है P1 इसको V स्क्वायर बाय R1 होता है, और P2 का हमारे पास V स्क्वायर बाय R2, इन दोनों को रेशियो ले लेंगे P1 बाय P2, तो ये ऊपर चल जाएगा R2 बाय R1, ठीक है। P1 क्या था हमारे पास 840, P2 हमारे पास 360, R2 को हमें पता नहीं, R1 हमें पता है 220 स्क्वायर, और 840 ऊपर चला जाएगा, तो 840 से 840 कट गया, R2 का आ गया 220 स्क्वायर अपॉन 360। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 100 जॉल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, और द पोटेंशियल डिफरेंस क्रोस रेजिस्टर पूछा हुआ है, ठीक है। हीट कितनी 100 जॉल है, और टाइम इन्होंने कहा पर सेकंड है ना, तो 1 सेकंड है टाइम, और रेजिस्टेंस दी हुई है हमारे पास 4 ओम। हमसे क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो हमारे पास हम ये इससे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा HRT, वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास HRT, हीट कितनी थी 100, रेजिस्टेंस क्या है 4, और टाइम कितना 1, तो आएगा 400। अभी वी स्क्वायर है, वी क्या आएगा 20 वोल्टेज आ गया हमारे पास आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। अब देखो जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, ये मान लो मैं यहाँ पे ये हीटिंग एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर किससे बना हुआ, कॉपर की वायर से, और हीटिंग एलिमेंट किससे बना हुआ है, एलॉय से, ठीक है। इन्होंने कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है अब ये ग्लो क्यों नहीं करता जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करते हैं। तो देखो हमारे पास हीटिंग कैसे, मतलब ग्लो कैसे होएगा, जब उसमें जैसे कि हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब जैसे हीटिंग इफेक्ट आएगा, जैसे मान लो आई स्क्वायर RT मैंने ले लिया जनरल फॉर्मूला जॉल्स ऑफ हीटिंग से, आई स्क्वायर निकाले, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसीडर करनी है, तो जो कॉपर की रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसका हीट इफेक्ट बिल्कुल नील होता है, ठीक है। जबकि नाइक्रोम की जो कंडीशन है उसमें रेजिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हाई है तो हीटिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हमारे पास रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल आर के ना, तो इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हाई हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इसके अंदर वो ग्लो नहीं करता, वो ग्लो कर जाता है। कंप्यूट द हीट एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। हीट जनरेटर पूछा हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, जैसे मान लो 96,000 मतलब, और हमारे पास दिया हुआ है टाइम दिया 1 आवर। अब पहले इसको ऐसे में कन्वर्ट कर, 1 आवर में 60 मिनट्स,
टू 60 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, बस टाइम ये हो गया, चार्ज ये हो गया, और हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट्स। हमें क्या पूछा हुआ है, हीट जनरेटर पूछा हुआ है ना, एच इसको VIT, ये लगाते हैं इस बार। वोल्टेज दी हमारे पास कितनी है 50, आई क्या होता है Q/T इंटू टी। तो ये तो कट ही गया, पहले टाइम से टाइम कट गया। चार्ज कितना था हमारे पास 96,000, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये 10⁴ टेक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, टेक्स द करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलपमेंट 30 सेकंड्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है सिंपल। इसमें हमें R दिया हुआ है, I दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, I² RT इससे निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।